चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम आज नया एक कोर्स, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट। जिसका सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट। हम आज नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट। इस सब्जेक्ट का रियल लाइफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। इस सब्जेक्ट का रियल लाइफ पे बहुत लंबा इम्पैक्ट है। आपको इस सब्जेक्ट को समझना है, आपको इस सब्जेक्ट को समझना है तो आपको अपनी रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स को लेकर समझना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट आपको पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट में आपका बिल्कुल ध्यान टोटल कंप्लीटली फोकस रहेगा आपकी रियल लाइफ पे। जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा। उसके बिना ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। ये सब्जेक्ट का बेसिक नीड है। ये सब्जेक्ट का क्या है? बेसिक नीड है। तो क्या है ये सब्जेक्ट? हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के नाम को समझते हैं। आज पूरा आज बेसिक्स जाएगा। आज पूरा टॉपिक बेसिक में चलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। आप कॉस्ट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट से क्या समझ में आता है? कॉस्ट नाम आया कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का अगर हम एक सिंपल सा प्लेन मतलब समझें तो कॉस्ट मीन्स लागत। क्या बोला? कॉस्ट मीन्स लागत। लागत मतलब अगर हम बिल्कुल प्लेन वनीला सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉस्ट मीन्स हमारा कितना अमाउंट लगा, कितना अमाउंट हमारा लगा किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में या किसी भी चीज़ को यूज़ करने में या किसी भी चीज़ को रेडी करने में हमारा कितना कॉस्ट लगा, लागत कितनी कॉस्ट लगी, वो बोलेंगे उसको कॉस्ट। एक बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट, लागत। अब देखो, कॉस्ट होती है दो तरह की। कॉस्ट होती है दो तरीके की। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझने की कोशिश करना कि ये लागत दो तरह की होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब जो हम पैसा हमारी पॉकेट से पे कर रहे हैं, जो पैसा हम पॉकेट से पे कर रहे हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जैसे आप अपनी बाइक पर मूवी देखने जा रहे हो और आपने मूवी के लिए 500 रुपये की टिकट ली, तो 500 रुपये मेरी लागत है। 500 रुपये क्या है? मेरी लागत। कौन सी लागत है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब अगर आप मूवी देखने गए, आपने 3 घंटे वेस्ट करे। अगर ये 3 घंटे आप कहीं जॉब करते तो आपको 300 रुपये मिलते। तो आपको कितने रुपये मिलते? 300 रुपये। अब ये 300 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, डीम्ड कॉस्ट है। पैसा किसी को देना नहीं पड़ा, हमने पैसा किसी को भी नहीं दिया। ये क्या है? हमारी डीम्ड कॉस्ट है, जो हमारी इमेजिनरी, हमारी डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है कि अगर मैं मूवी देखने जाऊंगा तो मेरे 500 रुपये की तो टिकट आएगी, 300 रुपये मेरी कमाई छूट रही है, तो 800 रुपये मेरा लागत है। वापस सुनो, 800 रुपये मेरी क्या है? लागत है। 800 रुपये मेरी कॉस्ट है। मूवी देखने की कॉस्ट कितनी हो गई? 800 रुपये। 500 तो मैंने टिकट का पे करा, 300 रुपये मेरी इनकम मैंने छोड़ दी, तो ये 300 रुपये छोड़े, तो टोटल कितना हो गया? 800 रुपये। अब मेरी बात समझना, इस सब्जेक्ट में इस कोर्स में जब भी आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो आपको ये वाली कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना है। आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे। सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बोल दूं, ये सब्जेक्ट बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरफ, इसका रियल लाइफ टच एक तरफ।
बाकी सारे सब्जेक्ट क्या हैं, एक तरफ, इसका रियल लाइफ टच एक तरफ है। आपको हमेशा हमेशा कॉस्टिंग पढ़ना है तो आपको रियल लाइफ अपने ऊपर एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, उसी से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, रिपीट करते करते चलूँगा, आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। चलो, अब हमने क्या स्टार्ट किया, कॉस्ट सब्जेक्ट, कॉस्ट का मतलब समझना है। आज हमको सिर्फ कॉस्ट समझना है, कॉस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कॉस्ट दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट हो गई, एक्सप्लिसिट हो गई। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सर हम ये कॉस्ट लागत पढ़े ही क्यों, रीड क्यों करें, समझें क्यों समझना है कॉस्ट? जितना पैसा लग गया वो कॉस्ट है, जितना पैसा लग गया वो कॉस्ट है। हमको ये पढ़ना ही क्यों, हमको निकालनी क्यों है कॉस्ट? हम ये कॉस्ट सब्जेक्ट आपके मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक बिजनेसमैन के लिए, कि बिजनेसमैन को कॉस्ट कितनी लगी वो निकालना है। सर क्यों निकालना है उसको कॉस्ट निकालना क्यों कितनी लगी? तो बेसिकली उसको इसीलिए निकालना है कि जब वो कॉस्ट पता कर पाएगा, जब वो कॉस्ट एसर्टेन कर लेगा, तो उसमें क्या ऐड करेगा, अपना मार्कअप। क्या उसमें ऐड करेगा? मार्कअप। तो उससे क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट निकाल पाएगा, उसमें मार्कअप ऐड करेगा, तब जाके क्या निकाल पाएगा? सेलिंग प्राइस। तो वापस सुनो, क्या निकालना है उसको? क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। कितनी कॉस्ट लग रही है वो निकालना है। तो इसलिए हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है कि कॉस्ट लगी क्या कितनी कॉस्ट लग रही है, कौन सी कॉस्ट लग रही है, ये निकालना है, ठीक है। चलो, अब हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं कि कॉस्ट मीन्स लागत निकालेंगे तभी हम प्रॉफिट ऐड कर पाएंगे और तभी हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। हमको सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है, तभी हमको कॉस्ट निकालनी है। आई बात समझ में? तो कॉस्ट के एग्जांपल देखो, बताओ, चलो अब बताओ कॉस्ट कौन से कहाँ कितनी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट के टाइप बताओ। सबसे पहले कॉस्ट का टाइप हो गया रॉ मटेरियल, उसके बाद लेबर को वेजेस, फिर स्टाफ को सैलरी, रॉ मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगा, सैलरी लगेगा, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस देने पड़ते हैं, पैकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। 1000 जितने नाम बोलूँगा उतनी नई कॉस्ट है, जितने नाम बोलूँगा उतनी नई कॉस्ट रहेगी। आया समझ में? 1000 तरह की कॉस्ट, 1000 तरह की कॉस्ट आपकी होगी, हर बार नई तरह की कॉस्ट है। जो पैसा लगा वो कॉस्ट है भाई, जो पैसा लगा वो कॉस्ट है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आईपैड से पढ़ा रहा हूँ, तो आईपैड खरीदा, आईपैड की भी पैसे जोड़ने पड़ेंगे जब मुझे ये वीडियो लेक्चर की कॉस्ट निकालनी है। आई बात समझ में? तो आईपैड का चार्ज जोड़ना है, ये जगह मैंने रेंट पे ली है, उसका कॉस्ट जोड़ना है, ये कैमरा लाइटिंग सब लगवाई है, ये भी क्या है, इसका पैसा लगा है, इसकी कॉस्ट जोड़नी है। हर चीज़ की ये फर्नीचर बनवाया है, इस फर्नीचर की कॉस्ट लगी है, हाँ लगी है, ये फर्नीचर हमको कॉस्ट जोड़ना पड़ेगी। आई बात समझ में? तो 1000 तरह की कॉस्ट लगती है। आई बात समझ में? 1000 तरह की कॉस्ट लगती है। अब एक छोटा सा बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है मेरा जो आपको दे रहा हूँ मैं। क्या एग्जांपल है सुनो, जैसे कि आप समझो ये आपकी एक फैक्ट्री, ये आपकी एक फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है। इन लेबर को क्या पिलानी है? चाय नहीं पिलाएंगे तो काम नहीं करेंगे, चाय नहीं पिलाएंगे तो काम नहीं होगा। तो ये चाय अगर हम फैक्ट्री के बाहर से बुलवा रहे हैं, तो भी पैसा लगेगा। यहाँ फैक्ट्री में ही हमारी चाय बन रही है भाई, हमारी फैक्ट्री में ही हमने मशीन लगा दी, यहीं चाय बन रही है। तो ये चाय का, अच्छा फैक्ट्री काय की है? फैक्ट्री है मार्कर की। फैक्ट्री काय की है? मार्कर मैन्युफैक्चरिंग है। फैक्ट्री क्या है? मार्कर मैन्युफैक्चरिंग है। अब मार्कर मैन्युफैक्चरिंग में चाय की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। मार्कर मैन्युफैक्चरिंग में चाय की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक खर्चा है ना, एक्सपेंस है। एनी अमाउंट पेड फॉर एनी वर्क और एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए पैसा पे करा इस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, वो सब क्या है? कॉस्ट। एक और एग्जांपल,
हमने एक मार्कर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंजीनियर को बुलाया। किसको बुलाया हमने? इंजीनियर को बुलाया। हमारे इंजीनियर भाई साहब आए, बोले एक शर्त पे काम करूँगा भैया, 1 महीना काम करूँगा, 10 दिन हॉलीडे ट्रिप पे जाऊँगा। 1 महीना काम करूँगा, 10 दिन छुट्टी पे जाऊँगा, ये मेरी पेड लीव होनी चाहिए। ये मेरी क्या होनी चाहिए? पेड लीव। तो ये जो पेड लीव की सैलरी देंगे ना, ये भी हमारी कॉस्ट है, क्योंकि अगर मैं ये पेड लीव नहीं दूंगा तो वो मेन लीव में काम, मेन टाइम पे काम नहीं करेगा। मेन टाइम पे काम नहीं करेगा तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है? कॉस्ट। हर चीज़ क्या है? हर चीज़ क्या है? कॉस्ट। आई बात समझ में? तो ये हमारी कॉस्ट हो गई। कॉस्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। दिमाग लगा? वापस से हमने एक बार देख लें क्या क्या पढ़ा। कॉस्ट एक्सप्लिसिट होती है, इम्प्लिसिट होती है। फिर हम कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालनी है। फिर हमने कॉस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब आते हैं हम मेन। देखो समझो, हमने कॉस्ट के 1000 तरह की कॉस्ट लगती है, 1000 वैरायटी हैं कॉस्ट की। हम एक एक का नाम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कि ये कॉस्ट कौन कौन सी है। मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि इस नाम को याद रख लो यही कॉस्ट। नहीं, हर जगह नई कॉस्ट, हर जगह क्या लगेगी? न्यू कॉस्ट लगेगी। आ रही है बात समझ में? तो 1000 तरह की कॉस्ट लगती है। अब होता क्या है, बेसिकली हमने इस 1000 कॉस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कॉस्ट बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। 3 कैटेगरी में कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया है। क्या 3 कैटेगरी सर? 3 कैटेगरी का नाम बता दो। तो सबसे पहला नाम मटेरियल। सबसे पहला नाम क्या है? मटेरियल। दूसरा है लेबर। दूसरा क्या है? लेबर। और तीसरा है एक्सपेंसेस। हमने सारे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं, उन सब खर्चों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट कौन सा? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। 3 पार्ट में हमने सारे खर्चों को डिवाइड कर दिया। जितनी भी कॉस्ट लगेगी 3 हिस्सों में काउंट होगी। एग्जांपल, रॉ मटेरियल किस में आएगा? मटेरियल में। स्किल लेबर किस में आएगी? लेबर में। अनस्किल किस में आएगी? लेबर में। सुपरवाइजर किस में आएगा? लेबर में। चौकीदार किस में आएगा? लेबर में। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगा? एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? एक्सपेंस में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये सब क्या है? कॉस्ट। ये सब क्या है? कॉस्ट। किस कैटेगरी में? मटेरियल में, लेबर में, एक्सपेंसेस में। देखो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट हो गई 3, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल के 2 पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के 2, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस भी 2, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 3 तरह की कॉस्ट, सबकी, इन तीनों की सब कैटेगरी हमने बना दी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। एक एक चीज़ कनेक्टिंग है। मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, 2 बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा मत समझो कि मैं रिपीट ले रहा हूँ, ये यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। देखो, डायरेक्ट को अगर मैं ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये बनेगी डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट को ऐड कर दूंगा तो ये बनेगी डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट को ऐड करूंगा तो ये बनेगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो समझ रहे हो कनेक्शन कैसे बैठ रहा है? ऊपर कॉस्ट था, कॉस्ट को 3 टुकड़ों में ब्रेक किया। ऊपर कॉस्ट था, कॉस्ट को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, हर एक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब तीनों का फर्स्ट पार्ट ले लिया तो बनी डायरेक्ट कॉस्ट, और ये क्या बनेगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट।
तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। देखो नया नाम आपके सामने आ गया, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्लस करूंगा प्रॉफिट तो क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। देखो नया तरीका हो गया, ऊपर हमने कुछ और देखा था और यहाँ कुछ और देख रहे हैं। इस तरीके से भी सेलिंग प्राइस आएगी, इस तरीके से भी सेलिंग प्राइस आएगी। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो हमको किस तरीके से कहाँ ले जा रहा है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो अब देखो इस चार्ट को देखो, एक और चीज बहुत ध्यान से देखना, डायरेक्ट कॉस्ट को कभी भी, डायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्टिंग में, कॉस्ट सब्जेक्ट में डायरेक्ट कॉस्ट का नाम रहता है प्राइम कॉस्ट। कभी भी मोस्ट ऑफ द केस में प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलेंगे ओवरहेड। क्या बोलेंगे, ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमेशा बोलेंगे ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आया समझ में, समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छी तरीके से। देखो इस चीज को देखो, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। अब हमारा कॉस्टिंग का डिजाइन देखो कितना अच्छा है, समझना अब। हाँ देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इधर देखो, ये हमारा 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 चैप्टर नंबर 1 मटेरियल। हर कॉस्टिंग की बुक का फर्स्ट चैप्टर बेसिक, उसके बाद जो मेन चैप्टर स्टार्ट होंगे उसका फर्स्ट चैप्टर हमेशा क्या रहेगा, मटेरियल। हमेशा क्या रहेगा, मटेरियल। सेकंड चैप्टर रहेगा लेबर, हमेशा सेकंड चैप्टर क्या रहेगा, लेबर। थर्ड चैप्टर रहेगा ओवरहेड। ये 3 चैप्टर हमेशा साथ पढ़े जाते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। एक्सपेंसेस का कोई चैप्टर नहीं होता क्योंकि एक्सपेंसेस को ओवरहेड में काउंट लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर एक चैप्टर आएगा जब इन तीनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस आएगी। तो उस चैप्टर को बोलेंगे कॉस्ट शीट। क्या बोलेंगे उस चैप्टर को, कॉस्ट शीट निकालना, चैप्टर नंबर 4। ये 4 चैप्टर का बेसिक, ये 4 चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि हर चैप्टर का क्या कनेक्शन है, ठीक है। देखो बिल्कुल ध्यान से इसको देख लो, मैं आपको इसको अलग अलग स्टैंडिंग फॉर्मेट में बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये हो गया, ये स्टैंडिंग फॉर्मेट देखो कैसे बनता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइम कॉस्ट, उसमें क्या प्लस करा, ओवरहेड, तो क्या बन गई मेरी टोटल कॉस्ट। क्या बन गई मेरी टोटल कॉस्ट। फिर क्या प्लस करा, प्रॉफिट, फिर क्या प्लस किया, प्रॉफिट, तो क्या बन गई, सेलिंग प्राइस। ये एक बेसिक कॉस्ट शीट है। ये बेसिक कॉस्ट शीट बहुत डिटेल में बनती है, हम चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो सारा डिटेल देखेंगे। ये मेरा एक बेसिक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। देखो थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। अभी देखो हमने क्या देखा था कि प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। इसमें प्लस करूंगा ओवरहेड। अच्छा ओवरहेड में मैं क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो बन गई टोटल कॉस्ट। इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। समझ में आया सबको। ये मेरी एक कॉस्ट शीट है, ये हमारी बेसिक कॉस्ट शीट है। आप इस कॉस्ट शीट को नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इस कॉस्ट शीट को बना लो। वैसे तो आपको ये सारा जो बनाया है मैंने पूरा दे दूंगा, शेयर कर दूंगा फाइल, ठीक है। ये जो फाइल है पूरी आपको शेयर हो जाएगी। एक बार आप इसको पूरा बना लो, देख लो, 1 मिनट का टाइम लो, पूरा एक बार रिवाइज कर लो मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है। एक बार आप देखो इसको, ये कॉस्ट शीट है, बेसिक कॉस्ट शीट है ये। इसको नाम देता हूं मैं बेसिक कॉस्ट शीट। हाँ जी, देख लिया, बेसिक कॉस्ट शीट देख ली। अब थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस मारना है, कहाँ पे सर, यहाँ पे ओवरहेड पे। ओवरहेड देखो बहुत ध्यान से सुनना, ओवरहेड के बारे में अच्छे स्टूडेंट्स को ओवरहेड समझ में नहीं आता है, बहुत ध्यान से सुनो। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट
लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों से मिल के बना, क्या बना? ओवरहेड। ओवरहेड अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरहेड किससे मिलके बनता है, ओवरहेड में क्या क्या आता है, तो ओवरहेड में 3 चीज़ों से मिलके बनता है। क्या क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा क्वेश्चन, मैंने ओवरहेड पे बहुत ध्यान से पढ़ो, ये आज बेसिक, जिसको बेसिक नहीं आया उसको कुछ भी नहीं आना कॉस्टिंग का। जिसको बेसिक नहीं आया उसको कॉस्टिंग का कुछ भी नहीं समझ में आना है बॉस। 3 चीज़ों से मिलके बना ओवरहेड। अब अगर आपसे पूछें कि ओवरहेड कहाँ कहाँ लगता है, ओवरहेड कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है? सबसे पहले ओवरहेड लगता है फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में काम आते हैं, इनडायरेक्ट लेबर चौकीदार का काम आता है फैक्ट्री में, सुपरवाइजर का काम आता है फैक्ट्री में, लाइट्स का काम आती है फैक्ट्री में। फिर दूसरा ओवरहेड का लोकेशन है ऑफिस, फिर ओवरहेड की दूसरी लोकेशन है ऑफिस। तीसरा लगता है सेलिंग डिपार्टमेंट में। ओवरहेड 3 जगह लगता है, पहला फैक्ट्री, दूसरा ऑफिस, तीसरा सेलिंग डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं इनडायरेक्ट फैक्ट्री में लगेगा, नहीं ऐसा नहीं, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस में नहीं लगेगी, ये तीनों भी फैक्ट्री में लगेंगे, ये तीनों ऑफिस में भी लगेंगे, ये तीनों सेलिंग में भी लगेंगे। अगर ये तीनों में से कुछ भी फैक्ट्री में लगा, अगर ये तीनों में से कुछ भी फैक्ट्री में लगा तो उसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीनों अगर ऑफिस में लगेंगे तो बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड। ये तीनों अगर सेलिंग में लगेंगे तो बोलेंगे सेलिंग ओवरहेड। आ रही है बात समझ में? इन तीनों को बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। 3 जगह पर लगता है क्या? ओवरहेड। ओवरहेड 3 जगह पर लगेगा, फैक्ट्री में लगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में लगा तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग में लगा तो सेलिंग ओवरहेड। आ रही है बात समझ में? देखो अब हमारा सामने क्या बनी, देखो अभी आपको मैंने कॉस्ट शीट सिखाई थी ना, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर हमने इसको डायरेक्ट कॉस्ट को खोला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या बनी? प्राइम कॉस्ट। क्या बनी? प्राइम कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट को खोलता हूं, देखो इनडायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड, इनडायरेक्ट को खोलता हूं तो पहला इनडायरेक्ट क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लगा पहला इनडायरेक्ट? फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे समझो ये लगा 1 लाख, ये लगा 1 लाख, ये लगा 1 लाख, तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो गया? 3 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड लगे 2 लाख, तो फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करूंगा तो ये हो जाएंगे 5 लाख, तो इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर प्लस करूंगा ऑफिस ओवरहेड, फिर प्लस करूंगा ऑफिस ओवरहेड 1 लाख, तो ये हो जाएगी मेरी 6 लाख ऑफिस कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑफिस के बाद की कॉस्ट। ये फैक्ट्री के बाद की कॉस्ट, ये ऑफिस के बाद की कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। अब लगे सेलिंग ओवरहेड, मार्केटिंग में लगे 1 लाख, तो ये हो गई मेरी सेलिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों आ गए ना ओवरहेड्स, ओवरहेड्स तीनों इसमें मिलके बन गए, तो क्या हो गई? सेलिंग कॉस्ट, तो इसको बोलेंगे 7 लाख रुपए। प्लस करूंगा प्रॉफिट 3 लाख, तो ये मेरे हो जाएगी सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपए। देखो मेरे ओवरहेड कितने? 2 + 1 + 1, 2 और 1 3 और 1 4 लाख। प्राइम कॉस्ट कितनी लगी मेरी? 3, तो ये देखो 3 लाख डायरेक्ट कॉस्ट, 4 लाख इनडायरेक्ट कॉस्ट, 3 लाख का प्रॉफिट, तो कितना हो गया? 10 लाख। आ रही है बात समझ में? तो ये मेरा पूरा आज कॉस्टिंग का बेस, पूरे कॉस्टिंग का मैंने बेस सिखाया है। कॉस्ट शीट कैसे बनती है, क्या चीज़ में क्या आता है, कौन सी कॉस्ट को एक्सप्लिसिट बोलते हैं, कौन सी कॉस्ट को इम्प्लिसिट बोलते हैं। फिर मैंने आपको बेसिक कॉस्ट शीट सिखाई है, पूरा बेसिक कॉस्ट शीट सिखाई है। इसको अपन को छोटे छोटे नाम चेंज करने तो हमारी परफेक्ट कॉस्ट शीट बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एक बेसिक कॉस्ट शीट है। प्राइम कॉस्ट मैंने दिखा दिया, ओवरहेड आपको दिखा दिया, टोटल कॉस्ट सिखा दिया और सेलिंग प्राइस निकालना सिखा दिया है। आया समझ में सबको अच्छी तरीके से?
सबको आगे अच्छी तरह से ये सब मिला के मैंने आपको कॉस्ट शीट बनाना सिखा दी है, ठीक है। अब आगे जो बेसिक कंसेप्ट्स और हैं हम वो डिटेल आगे बढ़ते जाएंगे। आप अभी यहाँ तक का लेक्चर देखिए, ठीक है। बड़े